और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल मीडिया के हवाले से सूत्रों से ये खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो आप इस वक्त अमेरिका से समझौते के लिए तैयार हुआ ईरान, अल अरबिया का इजरायली अखबार के हवाले से खबर सामने आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये बहुत ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी परिस्थिति सामने आई है, जिस तरीके से ये पूरी स्थिति सामने आई है, ऐसे में लगातार कहा यह जा रहा है कि आखिरकार ये युद्ध रुकेगा कब। और ऐसे में ये जानकारी सामने आ रही है, अमेरिका से समझौते के लिए तैयार हुआ है ईरान, अल अरबिया का इजरायली अखबार के हवाले से ये जो बात है वो सामने आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक, हमारे ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी जो है ये बात कही है, लेकिन क्या ये बात सच है? क्योंकि देखिए ऐसे दावे पहले भी अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से किए गए हैं, लेकिन उन दावों को हकीकत मानने से जो इनकार है वो लगातार करता ईरान रहा है। और अब आपको बता दें मुस्तफा खमेनी ने संभावित डील को मंजूरी दी है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर आपको बताएं कि इस पूरी परिस्थिति में अब देखना यह है कि क्या ये जो जंग है वो चलेगी और क्या ये जंग अभी और लंबी चलेगी, क्योंकि अल अरबिया का इजरायली अखबार के हवाले से यह दावा सामने आ रहा है, मुस्तफा खमेनी ने संभावित डील को मंजूरी दे दी है, ये जानकारी सामने आ रही है। और अगर ऐसा है तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि क्या ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जाए। इजरायल में नए एनएससी की नियुक्ति हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बताएं कि लारिजानी के मारे जाने के बाद एनएससी की नियुक्ति हुई है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और क्या ऐसा होने के बाद मोहम्मद बाकर ईरान के नए एनएसए बनाए गए हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये माना जाए कि अब युद्ध की दिशा में कुछ अलग जो कदम है वो उठाए जाएंगे? और क्या ये माना जाए कि लारिजानी के मारे जाने के बाद जो एनएसए की नियुक्ति हुई है वो इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करेंगे? क्या ऐसा माना जा सकता है? फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। कुल मिलाकर लारिजानी के मारे जाने के बाद नए एनएसए मोहम्मद बाकर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये मानकर चलिए कि कुछ बदलाव जरूर आने वाले समय में फिर इस युद्ध में देखने को मिलेंगे। और क्या ये भी माना जा सकता है कि ये जो नए एनएसए हैं वो युद्ध को लेकर अलग तरीके से जो बातें हैं वो सामने रखेंगे? और क्या उनका जो प्रोस्पेक्टिव होगा वो इस युद्ध को लेकर अलग होगा? कुल मिलाकर ये जो खबर है ये अपने आप में बता रही है कि स्थितियां बदलने वाली है। लारिजानी एक अलग तरीके से जंग लड़ते थे, लेकिन आपको बताएं कि ईरान में नए एनएससी की अब नियुक्ति हुई है और यह खबर आ रही है सामने, जहां अब देखना होगा कि युद्ध में किस तरह से अब पूरी परिस्थिति बदलेगी। मोहम्मद बाकर क्योंकि ईरान के नए एनएसए नियुक्त किए गए हैं। और आपको बताएं कि जिस तरह से ये खबर सामने आई और जिस तरीके से अब आपको बता दें नए एनएसए की नियुक्ति हुई है, क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, किस तरह से तमाम जिम्मेदारियों को लेकर सामने आएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि नए एनएससी की नियुक्ति हुई है। और आप ये भी समझ लीजिए कि जिस तरह से ये युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसे में कहीं से भी आसार नहीं लगते कि ये युद्ध जो है वो समाप्त हो पाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता